और इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोगों को आवाज नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट है हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से आ रहा है वैद्युत रसायन के चैप्टर से आ रहा है ना। और विद्युत रसायन में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेल के बारे में, है ना। सेल्स में हमें पॉइंट देखना पड़ेगा, एनोड, कैथोड और फिर गैल्वानोमीटर, ठीक है। और सेल्स में दो टाइप्स के सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, एक सोलर सेल और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सोलर सेल में डिफरेंसेस क्या होंगे, सोलर सेल्स में क्या डिफरेंसेस होंगे? ठीक है, चीजों को ध्यान रखिए। जो हमारी केमिकल एनर्जी होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, वो किस में चेंज होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। किस में बदल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। अगर आप लोग ये दो पॉइंट को आपने समझ लिया तो समझ लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा एकदम समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, है ना। और फिर ये नोड, कैथोड, केमिकल एनर्जी के केस में या रासायनिक सेल के केस में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिव चार्ज पाया जाएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। एनोड के केस पे हर समय केमिकल एनर्जी, जब हम रासायनिक ऊर्जा की बात करेंगे तो हमेशा उस पर ऑक्सीकरण होगा, और बात करेंगे ऑक्सीकरण के साथ साथ हमारा ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक चिन्ह पाया जाएगा। और दूसरी चीज में ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहां पे, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम कैथोड की बात करेंगे, कैथोड की जब भी हम बात करेंगे तब यहां पे रिडक्शन होगा, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और एक चीज हमने ये भी ध्यान देने की बात है हमारी कि ये हमेशा किस तरफ हमारा रहेगा? राइट साइड रहेगा। किस साइड रहेगा? राइट साइड। नहीं यार, गलत कर दिया, लेफ्ट रहेगा बेटा, ये हमारा लेफ्ट रहेगा। और हमारा कैथोड हमेशा किधर रहेगा? राइट साइड, है ना। और जब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केस में हम करेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाए। आज दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठा के जाना और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है।
इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूं। फिर उसके बाद आता है इसी के अंडर में फैराडे लॉ आता है। पूछेगा फैराडे लॉ किस सिद्धांत पे आधारित है, व्हाट इज बेस्ड ऑफ फैराडे लॉ। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है वन लाइनर क्वेश्चंस में जब आएगा, फैराडे लॉ बेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल्स, विद्युत अपघटनी के सिद्धांत पर क्या है ये आधारित। और फिर उसके जस्ट इसका फर्स्ट लॉ भी यही है और सेकेंड लॉ दोनों के लिए एक में क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव टू अस। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जितने नंबर ऑफ चार्ज मिल रहे हैं उसमें डिपेंड करता है कि कितना 2 प्लस है कि 1 माइनस है कि कितना नंबर ऑफ चार्ज कितना है, ये उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें हमें समझे, अगर सेल में आप लोगों ने ये चीजें समझ गई तो समझ लो कि सारी चीजें समझ गए, सारा खेल यही का है। फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सेल्फ होता है, क्या होता है, सेल्फ होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें आप जैसा कि नाम भी इसे समझ रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक अप्लाई करके उसमें फ्लो करवाया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसलिए विद्युत धारा से उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और उसी से हमारा ये क्या नाम पड़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चंस आर करके आया है, कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर है ना। इसको इरेज करूं, इसे इरेज कर दूं, चलो। हाँ, आवाज नहीं है, क्या आया हुआ है, कर देंगे उसे भी डिस्कस। आवाज नहीं, हमें लास्ट में हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कल भी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे और आज भी इसके बारे में हम कठोर जल और मृदु जल में क्या अंतर होता है और 3 टाइप्स के मेथड्स से हम आपको सॉल्व करके बताए थे। और वो कौन सा, एक ग्राउंड वाटर होता है जो भूमिगत जल होता है, और दूसरा रनिंग वाटर होता है जो बहता हुआ जल होता है, और तीसरा हमने बताया था रेनी वाटर होता है जो वर्षा का जल होता है। तीनों में हमने आपको डिफरेंसेस भी बताए थे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, जो रनिंग वाटर होगा उससे कम पाई जाएगी, और जो रेन वाटर होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि वो प्योर टू वाटर होता है एकदम, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जब तक वो नीचे आएगा, जब कोई भी चीज जब सतह ऊपर से जब सतह पे आएगी तभी तो एक दूसरे के संपर्क में आएगी, तभी वो जा करके रिएक्शन करेगी, तभी उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर जो होता है वो पौधों की ग्रोथ में उसकी ग्रोथ होने नहीं देता है, उसकी वृद्धि नहीं होने देता है, और छोटे छोटे जो जीव होते हैं, टैडपोल्स, जो छोटे मेढक्स होते हैं, वो
हार्ड वाटर की प्रेजेंट में नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद यह पीने योग्य नहीं होता है, यह किसी चीज की क्लीनिंग के योग्य नहीं होता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा एकदम सॉफ्ट वाटर हो जाता है। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे दफा हमने क्या किया है, यूज कर लिया है। हाँ बच्चा, हाँ एसिड रेन इसी में, है ना। नेक्स्ट अब हम लोगों को करना है कि अच्छे गुड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, अच्छे स्नेहक। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है इसको डिस्कस किए हुए। गुड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, इसको इरेज करूं, चलो। बेटा पीछे से आवाज क्यों आ रही है यार, काहे नहीं आप लोग मान रहे हो? हाँ आवाज नहीं, कोई भी हो शांत हो जाइए, जब शांत हो गया तो अब शांत रहने दीजिए। चलो, अच्छे स्नेहक से क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इसमें इफेक्ट की बात भी जब हम करेंगे, तो जो हमारे गुड लुब्रिकेंट्स होते हैं, अच्छे स्नेहक होते हैं, वो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, उसमें टेंशन आएगा, तनाव आएगा। और कोई सी सीधी सी बात है कि जब आप बहुत अच्छे से रहते हो, फोन करते हो, और जब फोन कट जाता है तो टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ है? चलिए अच्छे, ठीक है, आवाज नहीं, चलिए। तो ये फिर क्या होता है, ये गुड मतलब टेम्परेचर पे बेस्ट बिहेव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम इसके लिए हमारा एनटीपी होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, समझ रहे हो ना। प्रेशर भी हमने प्रेशर का भी जिक्र किया है इसमें, और नोट डाउन करते चलना। जो अच्छे बच्चे हैं वो नोट्स कर रहे हैं। अगर कल को हमसे कोई पूछेगा कि अन्य में और रवि में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि रवि हर एक चीज को नोट डाउन करते चल रहे हैं। सब लोग बातचीत कर रहे हो, सब लोग बातचीत कर रहे हो, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जितना चीजें मैंने बोली है वो बच्चा नोट डाउन किया है, और एक बच्चा उसके बगल में भी ये नोट डाउन कर रहा है। और यही एक ही 2-3-4 चीजें खासियत होती है कि जो बच्चा हर एक टीचर को इम्प्रेस कर पाता है ना। बाकी तो सभी बच्चे हो ऐसे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही क्या है ना, कि अच्छे सोने की परख केवल जौहरी को ही होती है ना। तो वो जौहरी है भी, और उसको सोने की परख उस हर एक चीज में वो परख रहा है ना बेटा। तो चीजों को आप खुद समझदार हो कि आपको क्या करना है। और हाँ, और इसका यूज जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके, दो घिरनियों के बीच में करते हैं। जो जो हमारे पास व्हील्स होती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं ना। तो वहां पे उसके बीच में ग्रीसिंग वगैरह दी जाती है, जो ग्रीसिंग वगैरह यूज किया जाता है। हाँ, उसमें उसको स्मूथली चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता पड़ती है ना। और ये लुब्रिकेंट्स हर एक क्षेत्र में, अगर आप देखते हो कि जब बरसात होने लगती है,
बहुत स्मूथली। हमने काफी डिटेल्स में आपको लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब ऐसा टाइम नहीं रह गया है कि सारी चीजों को A to Z से लेवल शो करें, लेकिन हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हमें डिस्कस करना है आपको। क्या कह रहे हो बेटे? अच्छा, पहले बहुत सारी चीजें इसमें थी, लेकिन अब चीजें हटा दी गई हैं। आवाज नहीं। ये आपका 2020 का पेपर इतना ही था जो फिनिश्ड हो चुका है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछो, क्या था क्वेश्चन? हाँ, डी ब्रोगली सिलेबस में है क्या? ये दिखा तो नहीं, हम सिलेबस खोलो जरा। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखवाया था, लेकिन क्वेश्चन से अननोन था। ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको फालतू में बर्डन नहीं देना चाहता इस समय। फालतू चीजें बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन जब खामखा बर्डन लोगे तो दिक्कत होगी, है ना। डी ब्रोगली है तो आप हमें दिखाओ, मैं डिस्कस करूंगा। है? अरे यार, बुक के सिलेबस में देखो। अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ सिलेबस। हाँ। आवाज नहीं। नहीं दिया है बेटा, डी ब्रोगली नहीं दिया है। हम समझ रहे हैं, नहीं है। इधर देखो ना, डिटेल्ड कंटेंट्स, इसमें देखा एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग इसी में दिया है, नहीं है। उस दिन हमें बोलते हुए क्या है कि बुक्स में था, तो बुक्स है ना। अरे यार, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिलेबस की बात। सिलेबस ये है तुम्हारा, सिलेबस में देखो ना। किसी का पार्ट है वो, सर ये बता दीजिए। ऑक्टेन नंबर है जो पढ़ा रहा था, तब कहाँ थे? ठीक है। ये एक हमारे पास होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। ये पार्ट्स आपको हम पेट्रोलियम से ले रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। फ्यूल से जहां पे आपको पढ़ाया जाता है, ईंधन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां से ले रहे हैं इसको। एक हमारे पास होता है टेल, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो मिक्सअप होता है, वो लेड का होता है, पीबी। किसका मिक्सअप होता है? पीबी का। और टेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइल टेट्रा लेड। इसका शायद यही होता है। इसमें कुछ गलत भी हो रहा है क्या? सॉरी, टेट्रा, ठीक है। केवल इधर उधर हो गया था, बाकी वही था। और ये क्या होता है कि इसको हमारे पास मिक्सर मशीन होती है, मिक्स करने वाली। लेड को एकदम बारीकी से क्या करती है, एकदम पीस डालती है। पीसने के बाद क्या करती है, इसमें कुछ C2H5OH एथेनॉल भी मिलाया जाता है। और एथेनॉल को मिलाने के बाद जितना अच्छा
जो बुलेट वगैरह में आवाज नहीं आती है डब 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 की, वो टेल होता है। वो टेल होता है। इंजनों में खट खट की आवाज नहीं आती है, ये यही, हाँ ये यही बोलता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो उसमें आवाज नहीं, क्या करते हैं, ठीक है 1 मिनट घुमाना तो इससे। क्या हो रहा है बेटा? हैं? तुम जान रहे हो कि तुम्हें वो क्या चीजें हम करा रहे हैं? नहीं, बंद करने के लिए नहीं, घुमाने के लिए। तुम खड़े हो जाओ अमन। टेल का फुल फॉर्म हमने क्या बताया? हाँ, तुम बताओ बगल वाला क्या बताया? तुम बताओ। अभी जस्ट बताया हूँ, तुम बताओ। बैठो, तुम बताओ। अरे उसे जगाओ, उसे क्या हो गया? क्या हो रहा है? दिक्कत है कुछ? सही से खड़े रहो, सही से खड़े रहो। अब बताओ, टेट का फुल फॉर्म बताओ। टेल्क, तुम बताओ बच्चा, तुमने कुछ लिखा है कि नहीं? दिखाना जरा। हाँ, कोई बात नहीं, खड़े रहो, बैठना। तुम बताओ प्रशांत, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जरा बताना। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, चलो ठीक है, बैठो, बंद करो।